बिहार में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, क्या तेलंगाना वाला फॉर्मूला यहां भी फिट होगा? दिल्ली से पटना तक कांग्रेस की नई चाल क्या महागठबंधन को हिलाने वाला है? यह मूव, प्रियंका गांधी की एंट्री और CWC की पटना में बैठक, क्या कांग्रेस ने बिहार फतेह का ब्लूप्रिंट बना लिया है? सीटों की जंग तेज, कांग्रेस का नया दांव, क्या महागठबंधन में बढ़ेगी टेंशन? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की सियासत में इन दिनों हर गुजरता पल एक नए खुलासे, नए पैतरे या नई रणनीति के साथ नजर आ रहा है। सियासी पार्टियां अपनी रणनीति में कूटनीति का समावेश करते हुए विरोधियों को धोबी पछाड़ देने की जुगत में लगी हुई है। कुछ ऐसी ही तैयारी इस बार है कांग्रेस की। असल में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने जनता के बीच पार्टी के गिरते जनाधिकार को कितना संभाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह बात तय है कि उनकी इस यात्रा ने पार्टी के भीतर जान फूंक दी है। कुछ महीने पहले ही लगभग सिरे से फिर बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को मानो इस यात्रा ने संजीवनी दे दी हो। अब आलम यह है कि कल तक राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर नजर आने वाली कांग्रेस आज राजद को कुछ मुद्दों पर अपने पीछे घुमा रही है। साफ नजर आ रहा है कि राजद के साथ महागठबंधन के घटक दल इस समय कांग्रेस के दबाव में है। तो इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वोट चोरी के मुद्दे को ही आगे बढ़ाते हुए वोट चोरी के कुछ नए दावे किए। हालांकि उन्होंने पहले भी साफ कर दिया था कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, वह बाद में फोड़ा जाएगा। हालांकि यह दस्तावेज अब कितने सही हैं, यह भी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पिछली बार जिन दस्तावेजों के आधार पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उनका डाटा देने वाली CSDS के संजय सिंह डाटा ही गलत होने की बात कहते हुए माफी मांगी थी। बहरहाल, दिल्ली से इधर आज पटना में भी बिहार कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है। खबर है कि इस बैठक में सीटों को लेकर चर्चाएं हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में कांग्रेस ने अपनी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। वहीं उम्मीदवारों और सीटों के दावेदारों के नाम की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को लेकर भी मंथन हुआ। हालांकि बैठक को लेकर अभी यह सामने नहीं आया है कि कांग्रेस अपनी कितनी सीटों को लेकर यह मंथन कर रही है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जारी घमासान के बीच कांग्रेस की इस बैठक ने गठबंधन के अन्य घटक दलों के भी कान खड़े कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में इलेक्शन कमेटी के 39 सदस्यों के साथ ही सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, कांग्रेस के बिहार सचिव, कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के फ्रंटल संगठनों से जुड़े प्रमुख भी शामिल थे। खबर यह भी है कि कल यानी 19 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी एक बैठक होने जा रही है और आज होने वाली बैठक के निचोड़ पर कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य चर्चा करेंगे। इससे इतर खबर है कि कांग्रेस इस बार आगामी 24 सितंबर को अपनी वर्किंग कमेटी की एक बैठक दिल्ली के बजाय पटना में ही करने जा रही है। असल में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की यह बैठक खुद को बिहार की राजनीति के केंद्र में रखने की एक बड़ी कोशिश है। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन को तलाशने में जुटी है। कांग्रेस की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महागठबंधन की तरफ से CM उम्मीदवार के नाम को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ गतिरोध की खबरें आ रही हैं। हालांकि SIR को लेकर राहुल के नेतृत्व में निकली वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी पूरे समय राहुल के साथ ही थे और उनकी उपस्थिति ने ही इस यात्रा को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। अब वोटर अधिकार यात्रा को बड़ी सफलता मानते हुए कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति बना रही है। इसी प्रयास के तहत इस बैठक को भी देखा जा रहा है, जिसमें देश से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना आएंगे और पार्टी बैठक की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। खबर है कि इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी।
इससे वोट चोरी और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR समेत राज्य के अन्य मुद्दों पर फोकस होगा। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली के बजाय इस बार पटना में कर क्यों रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की इस बैठक को तेलंगाना से जोड़कर देखा जा सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस ने इसी तरह से बड़ी बैठक कर वहां एक अच्छे रिजल्ट पाए। पार्टी को इसका लाभ मिला था और लंबे समय बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकी। इसके साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेताओं का कहना है कि इस बैठक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा, जिसका चुनाव में लाभ मिलेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकती। इतना ही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा की तर्ज पर इस बैठक के बाद कांग्रेस किसी नए कैंपेन की भी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले जनता तक गंभीर संदेश पहुंचाया जाए। इसको देखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को इस चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला लिया। खबर है कि बिहार चुनावों में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनाया जा सकता है और उन्हें ही ध्यान में रखते हुए आगे का कैंपेन डिजाइन हो सकता है। पटना में CWC की बैठक के अगले दिन 25 सितंबर को कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र घर घर जाकर बांटेंगे, जबकि 26 सितंबर को प्रियंका गांधी का पटना और खगड़िया में महिला संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रियंका गांधी के समेत और कई महिला नेता जो हैं वो शामिल होंगे। असल में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे आधी आबादी को साधना चाहती है। बिहार में कांग्रेस RJD गठबंधन ने महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने का वादा किया है। पार्टी के सभी नेता हालांकि अभी यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि RJD और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। हालांकि जब उन सीटों के बारे में पूछा जाता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन दबी जुबां में कुछ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस बार पिछली बार से कुछ कम सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अगले 2-3 दिन कुछ कार्यक्रम के बाद संभावना है कि सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में कांग्रेस सीटों का ऐलान कर सकती है, ताकि नेताओं को उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार का समय मिल सके। बहरहाल अब साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपने खोए जनाधार को पाने के लिए इस बार पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर गई। आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ सड़कों पर भी नजर आएगी। लेकिन इस सब के बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं जो उनके महागठबंधन के साथी के तौर पर अहम है। क्या कांग्रेस की इन दिनों चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स ने तेजस्वी यादव के अहम को चोट पहुंचाई है? क्या कांग्रेस बिहार में राजद के बराबर में खड़े होने का दावा करती नजर नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस इस बार के चुनावों में कुछ दमदार करती नजर आएगी या यह सिर्फ कांग्रेस के ख्याली पुलाव साबित है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे ऐसे ही किसी गर्म मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।